सीएम अपडेट्स। दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में सीएम साय और एटीसीए प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण भेंट। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024 से 30 के अंतर्गत ICCK के साथ होगा ज्ञान व निवेश सहयोग। बीजापुर में 81 लाख रुपए के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम साय ने कहा, शांति और विकास की ओर अग्रसर बस्तर। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की तेज गति करने के सीएम साय ने दिए निर्देश। जापान से दूरभाष पर ली बस्तर संभाग में बाढ़ की जानकारी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कला प्रेमियों को दिया चक्रधर समारोह का हार्दिक आमंत्रण। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला की पहचान है रायगढ़ का चक्रधर समारोह। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन ATCA के चेयरमैन श्री ली जे जेंग एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। ATCA एक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है जिसमें IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने ATCA प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्री ली जे जेंग और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया कि वो अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ अवश्य आएं और राज्य में उपलब्ध निवेश व सहयोग की संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करें। ATCA ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ B2B साझेदारी में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, NIT और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं जो विश्व स्तरीय प्रतिभा उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो रहा है और हम चाहते हैं कि IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों में ATCA कंपनियां यहां आकर निवेश करें और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करें। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी नई ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया ICCK के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए असीम संभावनाओं की धरती है। उन्होंने उल्लेख किया कि दक्षिण कोरिया भारत के शीर्ष 3 इस्पात निर्यात गंतव्यों में शामिल है और छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी इस्पात उत्पादक राज्य होने के नाते इस सहयोग को और गहरा करने तथा निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध है जो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में प्रचुर मात्रा में लिथियम उपलब्ध है जो EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल क्रांति और नई पीढ़ी के उद्योगों को गति देने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का स्वाभाविक केंद्र बन सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ICCK को नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल करने की घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत तकनीक, स्किलिंग और वैश्विक सहयोग को एक नई दिशा दी जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोरिया की नवाचार क्षमता और छत्तीसगढ़ के संसाधनों के मिलन से विकास का एक नया युग लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण कोरिया कंपनियों की भागीदारी से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य में नए अवसरों का सृजन होगा और दक्षिण कोरिया भारत औद्योगिक सहयोग को एक नई ऊंचाई मिलेगी। आज बीजापुर जिले में 81 लाख रुपए के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, शांति और विकास की ओर अग्रसर बस्तर। आज बीजापुर में 81 लाख रुपए के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण हमारी सरकार की नवीन पुनर्वास नीति, नियत नेला नार योजना और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बस्तर के लोगों का विश्वास जीता है। उसी का परिणाम है कि लगातार माओवादी संगठन कमजोर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में वो हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। बस्तर अंचल में नक्सलवाद कमजोर हो रहा है और बस्तर तेजी से शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी सक्रियता से कार्य करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राहत शिविरों में ठहरे सभी लोगों को भोजन, चिकित्सा सुविधा और आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रशासन को बाढ़ से प्रभावित गांवों तक तुरंत सहायता पहुंचाने और आपदा नियंत्रण कक्षों से स्थिति की निगरानी करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि 4 जिलों में कुल 43 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 8196 लोग सुरक्षित ठहराए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कला प्रेमियों को चक्रधर समारोह का हार्दिक आमंत्रण देते हुए कहा कि चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ की परंपरा, इतिहास और कलाओं की सुंदरता को अनुभव करने का अद्भुत अवसर है। रायगढ़ का चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला की पहचान है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव की परंपरा से जुड़ा ये आयोजन आज भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की लय और माधुर्य से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करता है। ये समारोह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को गौरवान्वित करता है। उन्होंने कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह जी की स्मृति में आयोजित ये समारोह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा को और समृद्ध करता है। रायगढ़ की पुण्य भूमि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और कलाओं से परिपूर्ण है। ये वही धरती है जहां महाराजा चक्रधर सिंह जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को नई पहचान दी और रायगढ़ को कला की राजधानी बना दिया। उन्होंने समस्त कला प्रेमियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वो इस आयोजन का हिस्सा बने और भारतीय कला संस्कृति के माधुर्य का अनुभव करें। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।